साथियों नमस्कार। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि आप सबको पता है, आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को महान शख्सियत भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद को कुर्था में गोली मारकर शहीद किया गया था। तो आज उनकी शहादत दिवस है और शहादत दिवस पर हम आज उनको याद करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं, उनके भावनाओं की कद्र करते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम उनके संबंध में कुछ जानकारी यहां पर आप सबको देना चाहते हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद एक ऐसे शख्सियत थे जो भारत में शोषितों के लिए संघर्ष किया और अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो आइए शुरुआत में एक उनके लिए, उनके सम्मान के लिए एक दो लाइन है कि शोषित समाज का क्या नारा, शोषित समाज का क्या नारा। तो शोषित समाज का क्या नारा, जगदेव प्रसाद हमारा प्यारा, जगदेव प्रसाद हमारा प्यारा। साथियों, आज का दिन हमारे लिए इतिहास का दिन है और इतिहास का दिन ऐसे भी है कि आज हम उस महान नेता, उस क्रांतिकारी और उस शहीद को याद कर रहे हैं जिसने गरीबों, मजलूमों, शोषितों, पिछड़ों, आदिवासियों और वंचित समाज की लड़ाई के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। यह दिन है 5 सितंबर 1974, जब बिहार की धरती पर अपने सपूत, महान सपूत शहीद जगदेव प्रसाद को खो दिया। साथियों, जगदेव प्रसाद जी का जन्म 2 फरवरी 1922 जहानाबाद जिले के कुरहारी गांव बिहार में हुआ था। एक साधारण किसान परिवार में बचपन से ही मेहनत कश और जीवन और शोषित समाज की पीड़ा देखी। शिक्षा संघर्ष के बल पर पढ़ाई पूरी की। वे बचपन से ही तेजस्वी, विद्रोही और न्याय प्रिय थे। शुरुआती दौर में बाबू जगदेव प्रसाद समाजवादी आंदोलन में जुड़े, लेकिन जल्द ही समझ गए कि तथाकथित समाजवादी दल भी पिछड़ों और मजलूमों की आवाज को दबाते हैं। उन्होंने ठान लिया कि अब अपनी अलग राह बनाएंगे और यही से निकली आवाज बहुजन राजनीति की असली धारा। साथियों, जगदेव प्रसाद का सपना था सत्ता में 90% बहुजन समाज की हिस्सेदारी हो। उनके नारे आज भी जोश भरते हैं। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। जब यह नारा लगता है तब बिहार में क्रांति आती है। तब संसद में उन्होंने कहा कि संसद हमारी, सरकार हमारी, यह किसी बाप के जागीर नहीं, यह किसी के बाप की जागीर नहीं। 90% हकदार हैं, 10% बेईमान हैं। उन्होंने कहा अब की सावन भादों में, गोरी कलैया कादों में, यानी इस तरह की तमाम बातों को उन्होंने पूरे देश में रखा और क्रांति बिहार से शुरू हुई। उन्होंने केवल नारे ही नहीं दिए, उन्होंने अपने बात में, अपने जनजागरण शिविरों में उन्होंने बहुत ही अच्छा क्रांतिकारी भाषण देते हुए, क्रांतिकारी समाज को जागरूक करते हुए उन्होंने काम किया। उनका वो बाद में शोषित समाज दल, पहले उन्होंने शोषित दल बनाया और फिर बाद में शोषित समाज दल में उसका विलय कर दिया। मजलूमों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को उन्होंने एकजुट किया। वे मानते थे कि राजनीति में बहुजन समाज की हिस्सेदारी सामाजिक न्याय का आधार है। वे कहते थे हम 90% हैं, सत्ता में हमारी हिस्सेदारी 90% होनी चाहिए।
गांव गांव घूमकर जनता को संगठित किया। जमींदारी सवर्ण वर्चस्व के खिलाफ आवाज उठाई। पिछड़ों के लिए शिक्षा, नौकरी और राजनीति में आरक्षण की मांग को जन जन तक पहुंचाया। उनकी सभाओं में हजारों लाखों लोग इकट्ठा हुआ करते थे। उनकी आवाज गरीबों का हथियार बन चुकी थी। तब दुश्मनों को लगा कि अब जगदेव बाबू तो क्रांति कर देंगे और पूरे देश में क्रांति की लहर फैल गई। तब उनको लगा कि अब इसको समाप्त करना ही उचित होगा। तब साथियों 5 सितंबर 1974 यह दिन इतिहास में दर्ज हो गया। उस दिन बिहार के अरवल में जहां सभा चल रही थी और पूरे बिहार में कई जगह उस दिन सभा चल रही थी, तब दरिंदों ने उन पर गोलियां चलाई और वो शहीद हो गए। तो साथियों, जगदेव प्रसाद शहीद हो गए, लेकिन अपने खून से इस मूल निवासी बहुजन समाज के आंदोलन को अमर कर गए। उन्होंने कहा था, यह मेरी हत्या मत कहना, यह मेरा बलिदान है और मैं मर कर भी तुम्हारे दिलों में जिंदा रहूंगा। तब साथियों, आज उनका शहादत दिवस है और आज हम यह संकल्प लेते हुए कि बाबू जगदेव प्रसाद के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो जब आज हम उन्हें याद करते हैं तो पाते हैं कि 90% शोषित समाज आज भी अपने हक के लिए संघर्ष कर रहा है। बराबरी और न्याय की लड़ाई अभी अधूरी है। शिक्षा, नौकरी, राजनीति और संपत्ति हर जगह हिस्सेदारी की चुनौती बनी हुई है। ऐसे समय में जगदेव प्रसाद का संदेश और जरूरी हो जाता है। तो साथियों, जगदेव प्रसाद जी अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे। 90% शोषित एकता, 90% मूल निवासी बहुजन समाज की जनसंख्या और इनकी शोषितों की एकता जिंदाबाद, शोषितों की एकता जिंदाबाद। जो धरती को जोते बोए, जगदेव बाबू ने कहा था कि जो धरती को जोते बोए वही जमीन का मालिक होए। तब दुश्मनों को लगा, तब उन्होंने उनकी गोली चलाकर उनकी हत्या करी। तो उस शहादत दिवस को आज हम भुला नहीं पा रहे हैं और आगे के लिए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। तो साथियों, 5 सितंबर को हम शहीद जगदेव प्रसाद को सादर सैल्यूट करते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। हम शिक्षा, संगठन और संघर्ष के रास्ते पर चलेंगे। हम सामाजिक न्याय और बराबरी की लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। तो हम पुनः एक बार शहीद जगदेव प्रसाद अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे। जय भीम, जय मूल निवासी, जय बहुजन, जय भारत, जय संविधान। साथियों, धन्यवाद। आप सबने सुना उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।